को सदा युगल रूपा रहा। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। हे निवेदन धर सखीर अनुगत कर, हे निवेदन सखीर अनुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दास। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीना कृष्ण दास कहे ए जना मोरा होय, दीना कृष्ण दास कहे ए जना मोरा होय। श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये नाम, श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये नाम। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च, तानि तानि प्रणश्यति प्रदीक्षणा पदे पदे, तानि तानि प्रणश्यति प्रदीक्षणा पदे पदे। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा। जय हो वृंदा देवी, जय तुलसी महाराज, तुलसी महारानी जय हो वृंदा देवी, वृंदा देवी जय हो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय हो वृंदा देवी। जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। क्या माता जी चले गए क्या फिर? वीना माता जी? माता जी शो नहीं हो रहे है। माता जी हैं। हाँ है वो तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप होस्ट बन गए हैं माता जी। नेटवर्क का इशू होता रहता है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी लाइव स्ट्रीम ऑन हो गया, इसलिए मैंने आपको होस्ट बना दिया। अच्छा अच्छा। यस तो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ लाइव स्ट्रीम हो रहा है माता जी। आप जी जी ठीक है, ठीक, ओके। हरे कृष्णा। जी माता। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोविंद राधे। जय कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय गौरनिताई जय गौरनिताई। गौरनिताई जय गौरनिताई। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 10 विभूति योग में। हरे कृष्णा नंदिनी माता जी। तो हमारा आज का अध्याय है विभूति योग, यानी भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य हमने पहले भी हमने अध्याय 7 में पढ़े थे, समझे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य कितने हैं, कोई बता सकेगा? अध्याय 7 में हमने इनको जाना था, बहुत डिटेल में इसको बताया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य। तो यश नहीं, 9 नहीं है, 6 है ना प्रभु जी। तो पहला है यश, बल, सौंदर्य, धन, ज्ञान और वैराग्य। यानी वो इन सब में बहुत ही संपूर्णता है, पूर्णता है उनके अंदर। यश में भी पूर्ण है वो, बल में भी पूर्ण है, सौंदर्य में, धन में, ज्ञान में, वैराग्य में, सभी में वो पूर्ण है। और ये उनके षड ऐश्वर्य हैं। इनके विषय में हमने अध्याय 7 में बहुत अच्छे से जाना था। तो जिससे हम प्रेम करते हैं तो उसके बारे में हमें और अधिक जानने की इच्छा होती है। तो यही कारण है कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण पर से बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं वो, क्योंकि अब वो जो है उनको भगवान के रूप में और एक गुरु के रूप में मान चुके हैं, उनके शरणागत हो गए हैं और उनको पता भी चल गया है कि ये भगवान है। तो इस कारण से वो श्री कृष्ण के विषय में और अधिक जानना चाह रहे हैं, है ना। तो भगवान से अर्जुन निवेदन कर रहे हैं कि अपने बारे में मुझे और बताइए, ताकि हम भक्त और भगवान के संबंध की गहराई को और अधिक से समझ सके और हमारी भक्ति जो है वो और अधिक बढ़ सके। तो अर्जुन जो है हमारे लिए ही पूछ रहे हैं ना, जो भी उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चन, तो वो हम सबकी ओर से ही हैं। तो इसलिए अब भगवान उसको अब अपने वैभव के बारे में बताएंगे। तो श्री भगवान उवाच। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामेया। तो श्री भगवान ने कहा, भूय यानी फिर से। तो श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। महाबाहु का मतलब होता है जिनकी बहुत विशाल भुजाएं हैं। अर्जुन बलशाली थे ना, अर्जुन भी और श्री कृष्ण दोनों ही। तो और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी अभी तक हमने जो 9 चैप्टर पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें भी भगवान बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जितना भी ज्ञान बताया उन सब में वो श्रेष्ठ होगा। मैं अब तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ। तो इसमें भगवान अपनी 80 से अधिक जो उनकी विभूतियां उसके बारे में बताएंगे। तो अध्याय 7 में भी पहले वो बता चुके हैं कि मैं पानी में स्वाद हूँ, शब्दों में मैं ओंकार हूँ, और क्या बताया था, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ। इस तरह से उन्होंने पहले भी बताई थी अपनी विभूतियां, और अब जो है विस्तार से और अधिक बताने वाले हैं। तो हम भगवान को जो है अपने मानसिक चिंतन से या फिर अपनी बुद्धि के द्वारा हम उनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, है ना। और यदि कोई उनको समझता भी है तो वो उतना ही समझ पाते हैं जितना वो हमें प्रकट होते हैं। यानी वो हमारे सामने जितना प्रकट करते हैं अपने आप को, बस वो उतना ही उनको समझ पाते हैं। तो अब हमें देखना है कि अब उसमें भगवान अपने आप को किसके सामने प्रकट करते हैं ना। भगवान किन लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों के सामने ही प्रकट होते हैं। सखा से मतलब यहाँ पर क्या है, वो उनके भक्त भी तो है, बहुत बहुत बड़े भक्त हैं अर्जुन। तो आप मेरे सखा हो और इसलिए मैं तुम्हें ये सारा ज्ञान बताने वाला हूँ।
और यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता ही दिया कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ तो जो तुम्हारे लाभ की होगी। तो भगवान उसके हम सबके लाभ की बात वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो न मे विदुषुर गणः प्रभवम न महर्षय अहम आदि देवा नाम महिषा नाम से सर्व। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों के का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ना तो मेरी उत्पत्ति के विषय में कोई नहीं जान सकता है ना देवतागण और ना ही वो मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैं ही उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ ना। तो कोई भला कोई पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति के जन्म के समय की बातें जान सकता है क्या? है ना, नहीं देख सकता ना वो। तो इसी तरह से जब भगवान उन सबके जन्मदाता है तो भला कोई उनके बारे में कैसे जान सकता है ना? इसमें यहाँ भगवान ये सब चीजें बता रहे हैं। और जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से वो मुक्त रहता है ना। तो इसमें कुछ रह गया क्या? नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। तो हमें भगवान को अगर जानना है तो क्या बनना पड़ेगा? हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, तो ही हम भगवान के विषय में जान सकेंगे और भगवान तभी हमारे सामने खुद को प्रकट करेंगे ना। तो भगवान जब भी धराधाम पर आते हैं तो दो प्रकार की लीलाएं करते हैं, जैसे एक तो लौकिक करते हैं और अलौकिक लीलाएं ना। लौकिक जो है वो भगवान बच्चों की तरह से उसमें खेलते हैं, जैसे अपने बाल बालों के साथ वो खेल रहे होते हैं, माखन चुराते हैं और नाटक करते रहते हैं ना। और अलौकिक लीलाएं उनकी कौन सी है? जैसे उन्होंने गोवर्धन लीला की थी ना, 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया था ना। इस तरह की ये जो है उनकी अलौकिक लीला है। तो ब्रह्मा जी भी ने भी जब ये सब देखा तो वो भी क्या धोखा खा गए थे ना उनकी बाल लीलाओं को देख करके कि ये भगवान है भी क्या नहीं है ना। तो उन्होंने ब्रह्म लीला की थी, तब उन्हें वास्तव में पता चला कि ये तो भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि उन्होंने अपना विस्तार ग्वालों के रूप में और गायों के रूप में कर लिया था। तो ये इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी, तो आपको शायद मालूम होगा, है ना। तो जैसे कि हम सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज को जब हम देखते हैं तो वो हमारे देखने से सूरज प्रकट नहीं होता। वो कब प्रकट होता है? जब उसको प्रकट होना होता है। हमने चाहा और सूरज प्रकट हो जाए ऐसा नहीं होता है ना, सूर्योदय हो जाए। तो इसी तरह से भगवान जो है हमारे चाहने से कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते। वो जब खुद चाहते हैं किसी के समक्ष प्रकट होना तो ही वो प्रकट होते हैं। इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता है ना, क्योंकि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो देखिए सप्तऋषि होते हैं ना, सप्तऋषि का नाम आपने सुना होगा ना। तो यह है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि और गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ये इस तरह से 7 ऋषि हैं, नीचे लिखे हुए हैं इंग्लिश में नाम इनके। और फिर क्या बताया इसमें? उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि। 4 महर्षि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। तो ये क्या है? देखिए ये भी लिखा हुआ है, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। और मनु, है ना, जो सब मेरे मन से उत्पन्न है। तो ये जो सप्तऋषि है, महर्षि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और मनु है, ये सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो विभिन्न बहुत सारे लोग हैं ना, सभी में जो भी जीव हैं वो सब मनु से ही अवतरित होते हैं ना। कहते हैं ना मनुष्य, मनु के नाम से हम हमारा नाम मनुष्य पड़ा है। हम सब मनु की संतान है। तो एक बार किसी ने पूछा था, प्रभुपाद जी से कहा था कि डार्विन ने तो लिखा है कि हम बंदरों से आए हैं। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि
कि वो लोग बंदर से आए होंगे, हम तो जो है भगवान से आए हैं, हम तो भगवान से उत्पन्न है, हमारे पूर्वज भगवान है। यानी वो कहते हैं कि उनके पूर्वज बंदर हैं, तो हम तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से इसमें यहाँ बताया गया है। तो भगवान की शक्ति से ब्राह्मण और क्षत्रियों का जन्म हुआ है। तो इस तरह ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रपितामह यानी दादा के भी पिता कहा जाता है। तो इसमें वही बताया था ना कि कोई मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे दादाजी का भी पिता हूँ, और वो मुझे कोई भी कैसे जान सकता है, क्योंकि वो मेरे जन्म जन्म के समय कोई था ही नहीं, है ना। एक मिनट। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो इसमें बताया है कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ना। तो इसमें जो है बिल्कुल भी संदेह नहीं, मन में जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरी बातों में इतना अधिक जान लेगा, तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान जो है सभी के जन्मदाता है, समस्त कारणों के कारण है, यज्ञों के भोक्ता है। इस तरह की जो सारी बातें समझ जाएंगे, तो वो जो है पूरी तरह से भगवान में फिर आश्वस्त हो जाता है। तो इस तरह जब मनुष्य को भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है और अत्यंत श्रद्धा हो जाती है, तो संशय रहित होकर वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, और इसमें जो है बिल्कुल भी संदेह नहीं है, और फिर वो उनकी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो ये जो है चतुर्थ श्लोक की है भगवद गीता के, 8 से 11 तक के 4 श्लोक हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। तो यहाँ पर भगवान अपने वैभव के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, उत्पत्ति के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, इसलिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत, ये जो हमारा दृष्टि गोचर हमें जगत होता है ना, उसका कारण मैं ही हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं समस्त देवता और महर्षियों के उद्गम का भी कारण हूँ। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो ये मैं अब तुम्हारे सामने भगवान रूप में उपस्थित हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। तो जैसा कि हमने कल भी देखा था ना कि कुछ लोग कह रहे थे कि सब ये जो प्रकृति है, इसका जो संचालन हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है ना। तो भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, कोई भी काम अपने आप नहीं होता, उसको भी करने के लिए हमें हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तब वो संपन्न होता है कोई भी कार्य। तो जो इतनी बड़ी सृष्टि है, तो भला वो अपने आप कैसे संचालित हो सकती है। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। नास्तिकों को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो अब भगवान यहाँ पर जो है भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्त कौन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आप बताएंगे उनके लक्षण। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधिहंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो मेरे जो शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में हमेशा मुझ में वास करते हैं, और अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के यहाँ पर लक्षण है कि उनके विचार हमेशा मुझ में वास करते हैं। यानी उनके जो, देखिए इसमें एक चीज हमें देखेंगे कि जो भगवान को हम जो जानते हैं, तो किस तरह से हमने पढ़ा था कि योग सीढ़ी देखी थी ना, कि उसमें बताया था सबसे पहले कर्म योग था, फिर ज्ञान योग, धर्म, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, इस तरह से। तो कर्म योगी क्या है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इस तरह से वो भगवान को प्राप्त करते हैं।
और अष्टांग योगी जो है वो अपने मन को भगवान में स्थिर करते हैं, और ज्ञान योगी क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि से भगवान से जुड़ते हैं, है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो अपनी भक्ति से और उसकी आत्मा, उसके पूरे प्राण, सब कुछ वो भगवान से जुड़ जाता है भक्ति के माध्यम से, है ना। तो इसलिए भक्ति योग को सबसे उत्तम बताया गया था। तो इसमें यह है कि मत चित्त, यानी जो शुद्ध भक्त होता है वो उसका चित्त भगवान में रमण करता रहता है, और संसार के जो विचार होते हैं वो उसके चित्त में आते ही नहीं, वो बिल्कुल विरक्त रहता है संसार से। तो उसका चित्त पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहता है, और एक दूसरे को वो क्या करते हैं कि वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करके परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो है ना, एक दूसरे से भगवान का जो ज्ञान है, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, उनके गुण रूप लीलाओं का चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, और ये सब करते वो उनको बहुत ही संतोष प्राप्त होता है और बहुत आनंद की अनुभूति वो लोग करते हैं। कौन? शुद्ध भक्त। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने भी हरि नाम का प्रचार किया था, और लाखों लोग उनसे जुड़े, और लाखों लोगों को उन्होंने ज्ञान और आनंद प्रदान किया, है ना। और उन्हीं के माध्यम से आज हम सब भी उन्हीं के कारण से ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है संस्कृत में लिखी हुई है, और उस पर बहुत सारे भाष्यकारों ने टीकाएं भी लिखी है, लेकिन जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उनके तात्पर्य इतने सुंदर हैं, इतने सरल हैं, और हृदय को छू लेने वाले हैं, एकदम से समझ में आ जाते हैं। इस कारण से हम सब जो है भगवत गीता से जुड़े हैं। अगर वैसे ही क्लिष्ट भाषा में होते तो शायद हम नहीं उसको समझ पाते, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने दिए हैं, और उनका जो मिशन था कि भगवत गीता का प्रचार सब जगह हो, और उसको हम सब उन्हीं के कारण से आज कर पा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, तो उनका क्या होता है। तो शुद्ध भक्त पर भगवान अपनी कृपा कैसे करते हैं, तो यह अब आगे इसमें बताने वाले हैं भगवान। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं ना, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग हर समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ। और लेकिन अभी हम जो है उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, इस समय उनकी सेवा हम कर सकते हैं हरि नाम जप करके, है ना। तो भगवत गीता हमारी समझ में नहीं आएगी जब तक हम भगवान का हरि नाम का जप नहीं करेंगे, या फिर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हम भगवत गीता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें भगवान से प्रेम ही नहीं है, तो उनकी बातें सुनने में भी हमें आनंद नहीं आएगा। और भगवान से प्रेम कैसे होगा, जब हम उनके लिए उनका जो महामंत्र है उसका जप करेंगे, उनके रूप गुण लीलाओं को सुनेंगे, उनके लिए भक्ति करेंगे, तो हमें भगवत गीता आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी पहले आप बताया था ना कि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसके बारे में और अधिक, बहुत अधिक सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर भगवान से हमें प्रेम ही नहीं है तो हम उनके बारे में क्या जानना चाहेंगे ना। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है ना। तो तभी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चैतन्य महाप्रभु का एक किस्सा आता है इसमें कि एक बार वो जो है दक्षिण भारत में गए थे भ्रमण पर, और वहां पर उन्हें एक ब्राह्मण मिला और उसके हाथ में गीता की पुस्तक थी, और उसको पढ़ना भी नहीं आता था संस्कृत, तो वो रोए जा रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने आसपास वालों से पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ना नहीं आता, शायद इसलिए रो रहा होगा। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें गीता पढ़नी नहीं आती इसलिए रो रहे हो क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे गीता पढ़नी नहीं आती ये कारण नहीं है, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरे भगवान है, इस पुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है उसमें मेरे भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, जो जो क्या है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, और उन्होंने अर्जुन का सारथी पद स्वीकार कर लिया। तो ये देखकर मुझे रोना आ रहा है कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं ना। तो ये इस तरह से भक्तों का प्रेम होता है।
तो ऐसा ही एक प्रसंग श्री दामा जी के बारे में भी आता है कि वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या होता है, वो देवताओं को संदेश लेकर वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। वहां देखते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को माखन खिला रही है। तो भगवान श्री कृष्ण तभी भोग लगाते थे जब राधा रानी उसको चख कर फिर भगवान को देती थी। तो श्री दामा ने देखा कि ये तो राधा रानी ने चख लिया, यानी झूठा हो गया, और अब ये इसने श्री कृष्ण मेरे भगवान को, देखो भक्त क्या कहता है, मेरे भगवान को अपना झूठा माखन खिला रही है। तो कि माया ने यहाँ पर भी, यानी गोलोक में भी माया ने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ है ना। तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि माया यहाँ पे भी आ गई, जबकि वो माया नहीं है, वो तो उनकी अंतरंगा शक्ति है राधा रानी। तो वो उनको फिर जो है इस तरह से वो श्राप देते हैं राधा रानी को, वो कृष्ण से मिलने नहीं देते, क्योंकि भक्त जो है भगवान पे अपना एकाधिकार जमाता है। वो कहता है कि भगवान मेरे हैं, भला तुम कैसे हम भगवान और भक्त के बीच में आ रही हो ना। तो राधा रानी को श्राप देते हैं कि तुम 100 वर्ष तक कृष्ण को भूली रहोगी और पृथ्वी लोक में रहोगी। तो इस तरह से हम देखते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण जो है और राधा रानी पृथ्वी पर आए, और इन दोनों का पृथ्वी पर विवाह नहीं हो पाया था क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था, है ना। और श्राप क्या लगा था, ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। उन्होंने ही जानबूझ के इस तरह से किया, ये योजना बनाई थी, क्योंकि वो उनका देवताओं का जो संदेश लेकर आए थे उसमें संदेश यही था कि आपको धरती पर अवतरित होना है। तो श्री कृष्ण अकेले कैसे अवतरित होते, उनको तो राधा रानी को साथ में ले चलना था। तो इस तरह से उन्होंने उनके माध्यम से श्राप दिलवा दिया। तो फिर श्री दामा जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझसे ये ऐसा जो कार्य है ये आपने मेरे से क्यों करवाया, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझसे श्राप क्यों दिलवा दिया आपने। तो ये सब जो है भगवान की ही लीलाएं होती है, इन सभी को हम लीला कहते हैं, तभी वो लीला पुरुषोत्तम भगवान होते हैं ना। तो इस तरह से इसमें समझ में, हम बस समझना ये था हमें कि भक्त जो है भगवान पर अपना अधिकार रखता है। तो ये चीजें हमें देखनी है। तो तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानम अजम तम नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। तो तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमः। तो मैं उन पर विशेष अनुकंपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। किन पर? भक्तों पर। तो जब हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान को हम उसमें अनुभव कर पाते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारे हृदय में स्थित परमात्मा है, और वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं को हम चैत्य गुरु भी कहते हैं। तो हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो भगवान वो हमें देते हैं। तो भले कोई बहुत ज्यादा शिक्षित ना हो, भक्ति में शिक्षित होना बहुत जरूरी नहीं है, और वैदिक नियमों का जानना भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ होता है तो वो भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो एक निष्ठ भक्त जो है कभी भी ज्ञान रहित नहीं हो सकता, उसके लिए इतनी योग्यता पर्याप्त होती है कि वो भगवान की भक्ति कृष्ण भावना भावित होकर करता रहे। और भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता है, और अपनी अचिंत्य शक्ति से अशिक्षित शुद्ध भक्त के हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं और स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये इस तरह से इसमें बताया गया है कि जो भक्त होता है उसके लिए शिक्षित होना या वैदिक नियमों का पालन करना, विधि विधानों को जानना, ये सब आवश्यक नहीं होता। उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो तल्लीन रहे, और भगवान तब उसकी भी सब उसकी मदद करते हैं ना। मदद कैसे करते हैं? यानी भगवत प्राप्ति के लिए उसको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन कौन देता है? जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, चैत्य गुरु ना। तो अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। तो क्या कह रहे हैं वो? और दूसरा श्लोक भी देखते हैं। आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास च ब्रवीषि में।
तो अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। तो और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो जो अर्जुन है, अर्जुन जो ये भगवान की इतनी सारी बातें सुनकर, जब भगवान ने सारी बातें बता रहे हैं, चतुर्थी श्लोक में बताया ना उन्होंने 8 से 11 में, तो जब वो सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। क्या बताया इन्होंने 4 श्लोकों में कि जो भगवान अज्ञानता को दूर करते हैं और जो निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, है ना, और मेरे विषय में बातें करते हैं, मेरे दिव्य गुण रूप लीलाओं का चिंतन करते हैं तो आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह से उन्होंने यहाँ से 8 से लेकर 11 में बताया था। और फिर ये भी बताया उन्होंने अपने स्वयं के मुख से कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, वो सब मुझसे उद्भूत है। तो इस तरह की जब बातें अर्जुन सुनता है ना, तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुख से निकल जाता है जैसे क्या, बहुत ज्यादा जब वो खुश हो जाता है तो वो कहता है कि उसके मन में विचार आता है कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, है ना, उनको ज्ञान देने के लिए जो वो स्वयं यहाँ आ जाते हैं, है ना, धरती पर। तो आपने कभी किसी भक्त, वो चाहते तो किसी भी भक्त को भेज सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही यहाँ पर आए हैं। तो जैसा हम अधिक खुश होते हैं तो हम क्या, हमारे मुख से भी निकलता है ना कि हरि बोल, या फिर क्या निकलता है, अरे वाह। तो यहाँ अर्जुन के मुख से भी यही निकल रहा है कि परम परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम, परमम भगवान, मतलब कि आप तो परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य, मतलब एक साथ में वो इतना सब कुछ उनके विषय में बोल रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इन सब से ना अर्जुन के जो चक्षु है पूरे खुल गए हैं, वो समझ गया है कि वो अब कितना समर्पित हो गया, तो इसमें हम देख सकते हैं। और फिर ये कहा है कि नारद, असित, देवल, व्यास ये सब उनकी इस सत्य की पुष्टि भी कर रहे हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं कह रहे या भगवत गीता ही नहीं कह रही, इसमें नारद, असित, देवल, व्यास जैसे सभी ऋषि जो हैं उन इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो ये जो है गुरु शिष्य परंपरा से यही बात हमें माननी चाहिए ना। तो हमें जो है गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं, अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले, यानी आपको कोई नहीं जान सकता, आप ही स्वयं अपने आप को जान सकते हैं। आपको ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, शिव जी नहीं जान सकते, तो भला व्यक्ति मनुष्य आपको कैसे जान सकता है, क्योंकि आप सभी के उद्गम है, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं। इस तरह से वो जो है ना बहुत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं अर्जुन। और अर्जुन ने ये मान लिया कि भगवान जो भी कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है ना, भगवान में बिल्कुल त्रुटि नहीं होती। और जबकि हमारे अंदर 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, है ना, 4 प्रकार के दोष कोई बता सकता है? चार प्रकार के दोष हैं कि हम त्रुटि करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, और एक और है, भ्रमित होते हैं, त्रुटि करते हैं, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक और है। तो 4 प्रकार के हमारे अंदर दोष होते हैं, लेकिन भगवान में एक भी दोष नहीं पाया जाता, वो पूर्ण सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं है उनमें। तो भगवान खुद ही अपने आप को जान सकता है, उन्हें कोई भी नहीं जान सकता। उन्हें उतना ही हम जान सकते हैं जितना वो हमें अपने आप को बताना चाहते हैं, या वो जितना हमारे सामने प्रकट होते हैं वो उतना ही हम उनको जान सकते हैं। तो हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं
और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो इसमें ये बताया कि वो भगवान के बारे में सुनकर कभी बोर नहीं होते हैं, और अधिक सुनना चाहता है। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि वो भगवान की कथा का श्रवण करता रहता है, क्योंकि उसको भगवान की कथा जो अमृत के समान लगती है। तो हे जनार्दन, यानी लोगों का अर्दन करने वाले, जब प्रलय होता था ना तो उसका अर्दन करते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि मैं आपके अमृत शब्द को और चखना चाहता हूँ, आपके विषय में उतना ही आपके अमृत शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, ताकि मेरी भक्ति और मजबूत इसमें हो सके। लास्ट में बताया है क्यों चखना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति उनकी मजबूत हो सके और हमारे संबंध और अधिक मजबूत हो सके और बढ़ जाए। तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह आपका स्मरण करूं। तो आगे भगवान जो है अब 80 से अधिक अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। जैसा वो कहते हैं कि मैं पशुओं में सिंह हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो पशुओं में शेर बन गए हैं ना। तो इस भगवान के ऐश्वर्य को हम यहाँ पर आगे समझेंगे। ये देखिए उनका। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम है ना। मैं केवल तुम्हें प्रमुख प्रमुख ही बताऊंगा, बाकी तो ये बहुत, इनकी कोई सीमा नहीं है, इतनी अधिक मात्रा में है। तो जिससे हम भगवान के गुणों को समझ सकते हैं। और अंत में भगवान ने ये भी बता दिया कि मैंने जो अपनी विभूतियां बताई तो वो मेरी अंश मात्र है, केवल अंश मात्र। यहाँ पर भगवान अपनी शक्ति को समझाने के लिए बताने वाले हैं। तो देखिए, आदित्य में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। और नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, और इंद्रियों में मन, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, और 11 रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, पुजारियों में बृहस्पति, और सैनिकों में स्कंद। स्कंद कौन है? और ये बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है ना। और स्कंद कार्तिकेय हैं, जो गणेश जी के भाई हैं, तो सैनिकों के रूप में है वो। तो जलाशय में मैं समुद्र हूँ, सागर हूँ, और साधु में भृगु हूँ, और ध्वनि कंपन में ओंकार, पवित्र नाम जप में यज्ञ, और अचल चीजें, अचल क्या? हिमालय है ना, अटल। पेड़ों में अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, और देवताओं के ऋषि इसमें मैं नारद हूँ, और गंधर्व यानी देवताओं का जो मनोरंजन करते हैं, गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ, है ना। और हाथियों में कौन हूं मैं? ऐरावत हाथी हूँ, जो इंद्र का ऐरावत हाथी है। इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो चीजें वो नहीं है ना। अभी हमने बताया था ना कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं पानी का स्वाद हूँ, तो इसका मतलब पानी में भगवान को हम समझ के पानी की को ही हम भगवान मान ले, ऐसा नहीं है। जो उसमें जो स्वाद आता है ना, वो मैं हूँ। वो सिर्फ एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। और फिर बताया है कि पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियार शस्त्र में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ, सांपों में वासुकी सांप हूँ, और नागों में अनंत नाग हूँ, और कानून के रक्षक में यमराज, और दैत्य दानव कुल में कौन है? वो प्रहलाद, जिन्होंने जन्म लिया था। और वश में करना है तो समय को करना है, समय हूं मैं। और जानवरों में शेर सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़, और शोधक में यानी हवा, हवा जो है शुद्ध करने वाली होती है। मछलियों का वर्ग जो होता है उसमें शार्क मछली है, जो बहुत विशालकाय होती है। और बहती नदियों में गंगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। और रचना में मैं शुरुआत, अंत और मध्य भी हूँ, यानी आदि मध्य अंत हूँ मैं। और विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, यानी जैसे कि राज विद्या बताया उसको, जैसे कोई पढ़ाई करते हैं ना, इंजीनियरिंग कोई करता है तो उसमें बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं। तो इसी तरह से विज्ञान में वो आध्यात्मिक विज्ञान है। तर्क में सम्यक सत्य, यानी सत्य को जानना। और अक्षरों में पहला अक्षर हूं मैं, जैसे अ है, ए है, और गिनती में लेते हैं तो 1 है ना, 1। और निर्माता में मैं ब्रह्मा हूँ। तो जितने भी निर्माता है उसमें मैं ब्रह्मा हूँ। तो हम किसी बिल्डिंग की सुंदरता को देखकर, जैसे उसकी
प्रशंसा करते हैं ना कि ये देखो कितनी सुंदर बनाई है बिल्डिंग, तो हम किसी बिल्डिंग की तो प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सृष्टि के निर्माता जो भगवान है उनकी हम कभी भी प्रशंसा नहीं करते, ना ही हम उनका कभी आभार मानते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर बनाया। देखने हम जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, वहां पर उस प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, वहां के झरने, नदी, तालाब, और सबको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी भी भगवान का थैंक्स नहीं करते कि आपने कितना सुंदर बनाया है। क्योंकि क्या कहते हैं नास्तिक लोग, क्या सोचते हैं कि नहीं ये किसी ने बनाया नहीं है तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सब बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा सुंदर चित्रकार है ये भगवान, उसने ही सारी ये रचना की है, चित्रकारी की है। और देखिए तो और कुछ रह गया क्या? हाँ, महिलाओं में वो क्या है, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य है ना। और ऋतुओं में जो ऋतु होते हैं मौसम में, वो बसंत ऋतु है ना, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं ना, फूल से। और छल में वो जुआ है, और बलवान में बल है। वृणिवंशी में वो वासुदेव, वासुदेव किसको कहा गया यहाँ पर? बलराम को कहा गया, क्योंकि बलराम भी वसुदेव के ही पुत्र थे। तो जैसे श्री कृष्ण को वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहते हैं श्री कृष्ण को, इसी तरह से बलराम भी वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव ही कहलाते हैं। तो पांडवों में वो अर्जुन है, साधुओं में व्यास है, और रहस्य में शांति है ना। शांत लोगों के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाता है ना, किसके अंदर क्या राज छिपा हुआ है। और समझदार में वो बुद्धिमत्ता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत सारे भगवान की विभूतियां हैं, लेकिन इस 80 से भी अधिक बताई हैं, लेकिन इसमें इसमें बहुत थोड़ी सी बताई गई है, कुछ ही बताई है। तो यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। अभी मैंने जो इतना बताया ना, ये तो केवल संकेत मात्र है, सारी विभूति तो मैंने तुम्हें अभी बताई नहीं है। तो हम भगवान के क्या है? अंश है। और जब अंश भगवान से यानी पूर्ण से दूर होता है तो वो दुख का कारण बनता है, उसको दुख ही प्राप्त होगा ना। कैसे? जैसे कि आग की चिंगारी होती है, जब तक वो धधकती हुई आग में रहेगी तो वो चिंगारी भी आग ही कहलाती है, लेकिन अगर वो छिटक कर दूर गिर जाती है तो वो चिंगारी कहलाती है और जल्दी से वो बुझ भी जाती है, जबकि आग जल्दी से बुझती नहीं। इसी तरह से पेड़ का पत्ता होता है, जब तक वो पेड़ पर लगा होता है तो हरा भरा रहता है, खुश रहता है। जैसे ही पत्ता पेड़ से टूटता है, वो नीचे गिरता है, थोड़े समय तक तो हरा भरा रहेगा, लेकिन फिर वो सूख कर समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, और जब तक हम पूर्ण के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान से हम जुड़े रहेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य ये है कि हम भगवान को प्राप्त करें भक्ति के द्वारा। तो यद 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 एव विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्त एव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है ना। तो मैंने अभी तक जो अपना ऐश्वर्य बताया वो एक छोटा सा स्फुलिंग मात्र बताया है। तो भगवान की विभूतियां अनंत है, हमें यह जानना चाहिए। और हमें भगवान यहाँ पर एक बस अनुमान देना चाह रहे हैं, पूर्णता को तो उन्होंने अभी शब्दों में बताया भी नहीं है, बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने हैं, इतने अनंत हैं कि उसको बताना संभव नहीं है, केवल उन्होंने अंश मात्र बताया है। तो देखिए जो वृक्ष के पत्ते पर जो लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना। और इस
इस इस पत्ते पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी स्तुतियां की गई हैं ना। तो इसमें भगवान के हाथ पैर और मुख कैसे हैं, कमल के फूल हैं। भगवान के हाथ भी, पैर भी, मुख भी। इस चित्र में भगवान जो है अपने चरण कमलों को कर कमलों से मुख कमल में डाल रहे हैं। ऐसी इनकी स्तुति भी की गई है ना। तो देखिए महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब पांडव वन में जा रहे थे तो रास्ते में उनको मार्कंडेय ऋषि मिलते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जो है अनंत, बहुत समय से जीवित है, वो अनंत कालों से, तो जब से सृष्टि बनी है। तो पांडव उनसे कहते हैं कि आप तो बहुत सालों से हैं इस धरती पर, तो आपको मालूम होगा कि सृष्टि में प्रलय कैसे आता है। तो आप हमें बताएंगे कि इसमें प्रलय कैसे आता है और इसका सृजन कैसे होता है। तो मार्कंडेय जी बताते हैं कि जब महाप्रलय आता है तो पूरी सृष्टि जो है गर्भोदकशाही सागर में डूब जाती है ना, और जिसमें विष्णु लेटे हुए हैं। तो एक बार मार्कंडेय ऋषि जो है प्रलय में डूब रहे थे, और प्रलय कब होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है ना, तब प्रलय होता है। तो जब वो श्वास अंदर लेते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि जो है बहुत समय तक तैरते रहे प्रलय आने पर, और एक कल्प तक यानी अरबों साल तक वो तैरते रहे और उन्हें कभी कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। और फिर क्या देखते हैं कि ये जो एक बालक है ना, ये पत्ते पे लेटा हुआ है। और तो वो मार्कंडेय ऋषि को आश्चर्य होता है कि इतना धरती पे इतना प्रलय आया है और ये बच्चा कैसे जीवित है ना। तो वो बालक उनको कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठो, तुम बहुत थक गए होंगे। तो ऋषि सोचते हैं कि ये बालक जो है ये साधारण तो नहीं हो सकता जो ये जीवित है और मुझे यहाँ आने के लिए कह रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि साधारण नहीं है। तो फिर वो इतना सोच ही रहे थे कि क्या करूं। इतने में भगवान क्या करते हैं, एक लंबी सी सांस लेते हैं और मार्कंडेय ऋषि जो है उनके पेट के अंदर चले जाते हैं, है ना। और वहां जाकर उनको एक नई सृष्टि मिलती है और वहां बहुत आनंदित होते हैं और कुछ समय तक वहीं रहते हैं। और फिर जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण अपने सांस छोड़ते हैं तो वो मार्कंडेय ऋषि जो है बाहर आ जाते हैं। उस समय क्या प्रलय समाप्त हो चुका था, तभी वो उनको बाहर भेजते हैं। तो इस तरह से भगवान मार्कंडेय ऋषि जब बाहर आ गए तो ये वाला प्रसंग पांडवों को सुना रहे थे। और वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं पांडवों से, कि ये जो तुम्हारे साथ में श्री कृष्ण है ना, ये वही बालक है जो मैंने वहां देखा था पत्ते पर, है ना। तो इसको हमेशा इनकी आज्ञा में रहना और इनकी बात मानना, क्योंकि यह परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी शरण में रहना। तो इससे पांडवों का प्रेम और बढ़ गया। वैसे तो वो पांडव पहले से बहुत प्रेम करते थे श्री कृष्ण को, तो वो और अधिक प्रेम करने लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण जो है वो आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं ना। तो मार्कंडेय ऋषि ने भी ये सिद्ध कर दिया। जैसे भगवत गीता में बताया ना कि भगवत गीता द्वापर युग में ही नहीं सुनाई गई, वो उससे पहले भी सुनाई गई थी, है ना। तो ये इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने भी सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो बहुत पहले से हैं। तो अथवा बहुनायतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। तो किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इतना सारा बताने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सारी सृष्टि जो है भगवान के अंश मात्र से ही चल रही है। पूर्ण रूप में तो वो कहाँ रहते हैं, अपने भगवत धाम को लोक में ही रहते हैं। तो वहां जो है दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्य में वो लगे रहते हैं, वहां बहुत बिजी रहते हैं ना। और ये जो सृष्टि है ये तो मात्र उनके एक जरा से अंश मात्र से ही चल रही है, उसमें उनको ज्यादा पूर्ण रूप से उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो असली मालिक कौन है, क्या है। तो ये जिसके पास इतना सारा धन वैभव है वो असली मालिक है? नहीं। ये गाड़ी है, बिल्डिंग है? नहीं। यानी हम इस शरीर, क्योंकि ये जो धन रुपए जो है वो भी समाप्त हो जाने हैं, और ये जो हमारा बंगला गाड़ी है वो भी खत्म हो जाना है। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर रूपी जो गाड़ी है, ये शरीर भी हमारा समाप्त हो जाना है।
तो असली मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमें उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। सब बाकी सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, भगवान ही हमारे असली मालिक हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, देखते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद पर स्थिर रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो 8 से 11 के जो श्लोक हैं वो चतुश्री श्लोक की हैं और बहुत भक्ति और पूजा और भक्तों के लक्षण ये इन सबका उसमें वर्णन किया गया है। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत प्राप्ति के बारे में इस अध्याय में बताया गया है ना। तब यह चैप्टर की समरी है। तो कृष्ण जो है सभी के स्रोत हैं ना। कौन से श्लोक में बताया? अध्याय 10 के श्लोक संख्या 1 से 7 में ये वाली बातें बताई हैं। ना मैं विदु सुरगणा ना, तो मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को ना तो देवता और ना ही महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि उनके उद्गम का कारण नहीं हूँ। तो ना मैं विदु सुरगणा, यानी कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि वो प्रपितामह है। तो शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है ना। तो श्लोक संख्या 8 से 11 में बताया है कि मत चित्ता मत गत प्राणा। तो शुद्ध भक्तों के लक्षण इसमें बताए गए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से ही जो लगे रहते हैं और जिनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटता नहीं है, तो उनका जीवन भगवान की सेवा में अर्पित रहता है। तो हमेशा वो एक दूसरे को ज्ञान बांटते रहते हैं और भगवान के गुण रूप लीलाओं का श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, और वो परम आनंद की अनुभूति करते हैं और वो संतुष्ट रहते हैं। इस तरह से इस श्लोक में बताया गया। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। तो सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। तो इसमें बताया था कि हे कृष्ण, आपने मुझे जो भी कुछ कहा है वो मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ, और आपके स्वरूप को ना तो देवता ही और ना ही असुर समझ सकते हैं। कोई भी आपके स्वरूप को जान नहीं सकता। सर्वम एतम ऋतम मन्ये, आपने जो बताया वो मैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही मानता हूँ कि हाँ आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। फिर है कि भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं, है ना। दिव्या ही आत्म विभूति है, तो कृपया करके अपनी दिव्य विभूति के बारे में बताइए, है ना। तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी, तो जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। और इसके बाद भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था। तो ये विभूति जो भगवान ने बताई हैं, ये भगवान की विभूतियां केवल अंश मात्र है, पूर्ण का तो उन्होंने वर्णन किया नहीं है, क्योंकि पूर्ण विभूतियों का अगर वो वर्णन करेंगे तो वो संभव नहीं है, वो अनंत है। तो हरे कृष्णा, हमारा जो अध्याय है यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए, पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, किसी के प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में प्रश्न करें। अर्चा विग्रह का अर्थ है भगवान की जो मूर्ति होती है ना, जैसे हम मूर्ति कहते हैं, उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। तो अर्चा विग्रह और मूर्ति में अंतर होता है। देखिए, मूर्ति हम बोलते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं बोलना चाहिए भगवान की। जो मेटल की होती है, संगमरमर की होती है, वो अर्चा विग्रह होता है ना। क्योंकि मूर्ति कहाँ पर होती है? चौराहे पर लगी होती है ना। वो मूर्तियां उसको कहते हैं जिनकी हम प्रतिदिन पूजा नहीं करते। अर्चा से मतलब होता है अर्चना। जिनकी अर्चना नहीं की जाती वो मूर्तियां होती हैं, और जिनकी नित्य अर्चना की जाती है वो अर्चा विग्रह कहलाते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। सौरभ मिश्रा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा संजय जी। मेरा सवाल आप ही से है संजय जी कि जो जी आपने प्रभु आज सुबह पीडीएफ फाइल भेजा था सर, वो डाउनलोड नहीं हुआ। और सर मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो आप क्लास भेजते रहते हो, क्या हमेशा आते रहते हैं क्या? क्योंकि अच्छा लगता है जी इनकी क्या क्लास क्लास सुनने में। आते रहते प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी समझा नहीं, आप थोड़ा सा फिर से बताएंगे। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो ग्रुप में क्लासेस अलग अलग टाइमिंग के जो डालते रहते हैं, ये क्या हमेशा जी रेगुलर आते रहते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो जो क्लासेस है अलग अलग 4 बैचेस में क्लास होती हैं। एक मॉर्निंग में हाँ, होती है 6 बजे, और एक होता है फिर हाँ, 3 बजे शाम में होता है, फिर 7 बजे की बैच है, और फिर ये 9 बजे की बैच है। तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप के क्लासेस होती हैं। तो उसमें जैसे हम्म, 5 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स के रहते हैं, वो उसकी अलग बैच होती है छोटे बच्चों के लिए। फिर 11 से 16 हम्म, ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी अलग क्लास होती है। तो फिर उसके बाद में 16 से 25 की जैसे ये बैच चल रही है, तो इसमें ये हम्म, यूथ की बैच होती है। फिर उसके बाद में 25+ की जो बैच होती है वो अडल्ट की होती है, वो अलग चलती है। तो ऐसे हम्म, डेली जो है 4 क्लासेस चलते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए। हम्म। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, न्यू टेम्पल पर्सन करके ये देखिए आपने ग्रुप में भेजा था, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है प्रभु जी, तो क्या आप भेज जी सकते प्रभु हैं जी, उसको दोबारा? हम फिर से सेंड, जी जी प्रभु जी दोबारा भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, एक प्रश्न है। माता जी, किशन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर जाना जरूरी होता है? मंदिर जाना अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन हमें मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें समय नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से हम नहीं जा पाते हैं, तो हम घर पे रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो इतना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में है ना। तो हमारे लिए इतना अनिवार्य नहीं, पर हमें मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो वहां भक्तों से मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात हम अपने उनसे सबके संपर्क में आते हैं, तो हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध होती हैं। और घर में क्योंकि बताया गया है ना कि अगर हम अकेले भक्ति करेंगे तो संभव नहीं है। भगवान को हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? गुरु के द्वारा, भक्तों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। तो हमें भक्तों का अगर साथ चाहिए होता है तो मंदिरों में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के स्थानीय मंदिर के भक्त भी होते हैं, और जो वहां पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उनसे भी हमारी जब मित्रता बनती है, उनसे भी हम अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है ना। सारी बातें हम किताबों से नहीं सीख पाते, जितना हम किसी के मुख से सुनकर सारी बातें सीख जाते हैं। और हमारे मन में कोई प्रश्न होते हैं तो वो हम उनसे पूछते हैं, और भक्तों से उनके उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो मंदिर में जाने से हमें बहुत फायदा होता है। अगर हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। और किसी कारण से अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक मलाल भी नहीं होना चाहिए कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो भगवान उसके लिए आगे आपका रास्ता निकाल देंगे। लेकिन आप अभी फिलहाल घर पे रह के भी कर सकते हैं, तो हमें इस बात को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए कि हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपके मंदिर जाने की इच्छा है तो भगवान उसका मार्ग जरूर आपको बताएंगे ना। आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व भगवान खुद ही कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, प्रश्न हो गए हैं, और तो कोई प्रश्न है नहीं माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। हरे कृष्ण माता जी।